अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह का फजल ठीक हो गए। तो जी अभी हम नुस्खा नंबर 2 जो इनसे लेने लगे हैं, 4 फटकड़ियाँ ये बता रहे हैं जी हमें। तो इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी आपको भी सुनवाते हैं कि वो 4 फटकड़ियाँ क्या हैं, कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है उनको। तो चलते हैं जी इनकी तरफ, कैमरा करते हैं चेंज। 4 फटकड़ियाँ क्या हैं जी? 4 फटकड़ियाँ जी, एक तो लाल फटकड़ी है, एक सफ़ेद फटकड़ी है, नसादर है, और ये कलमी चौथी फटकड़ी घोड़ा फटकड़ी कहते हैं इसको, डंडा फटकड़ी। डंडा फटकड़ी। ठीक है ये जी। चारों ले लेते हैं हम। कितनी मिकदार ले रहे हैं? भाई जैसे यानी कि इतना बड़ा मटका है, जैसे वो इतनी कुज्जी है ठीक है। मिट्टी की, आई समझ, उसके अंदर पाइया पाइया डाल लो आप, ठीक है। जितनी उसके अंदर आ सके उसके अंदर डाल दो, उसको बंद कर दो, बंद करके उसके ऊपर आटा लपेट दो, ढक्कन के पास उसके साथ आटा लगा दो। ठीक है। कुछ तंदूर वाला संगती हो, दोस्त हो, आई समझ, थोड़ी सी जो है ना, तो हल्की सी चाटी के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी भी चढ़ा देनी है, यानी ढक्कन बंद हो ताकि जाए। वो ना, अच्छा, चाटी पूरी के ऊपर बाहर? यानी कि मटके के वो जो ठीक है जी। डोली जो होगी छोटी जो होगी मिट्टी वाली, ठीक है। उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी का लेप कर देना है ताकि वो तिड़के ना। सही है, ठीक है। और कोयलों के ऊपर रखना है? हाँ, तो सामान जो नीचे ना खिंडे, उसको जनाब वाला तंदूर वाला उसको जिसमें वो आग जलाए उसके तंदूर में रख दो आराम से। ठीक है। आई समझ, वो तंदूर जलता रहेगा, रोटियां पकाता रहेगा, सालन पकाता रहेगा, तकरीबन आप जाके 2 बजे वो निकाल लो। कितने घंटे बंद के तकरीबन ये? वो सुबह 8 बजे 7-8 बजे यानी कि वो करते हैं, यानी 5-6 घंटे यानी कि आप? आप 3 घंटे का अंदाज़ा लगा लो। ठीक है जी, आगे चलें। 2.5-3 घंटे का अंदाज़ा लगा लो। तंदूर है वो सड़ जाएगा उसके अंदर। उसको एक ऊँट की नली लो, ठीक है। इतनी वो ऊँट की नली भी एक साइड पे तंदूर के अंदर रख दो, उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना? कुछ नहीं लगाना, वो ऐसी फूकती रहेगी। ठीक है। वो जनाब वाला जब फूक जाएगी, जब वो निकालोगे नली तुम्हें आप ही बता देगी भी मैं सड़ गई या नहीं। जल गई है? तुम उसे छेड़ोगे कच्ची ना हो रह जाए नली, यानी जल जाए, काली हो जाए? काली नहीं, ये कल जल के सफ़ेद हो जाएगी ये। अच्छा, काली नहीं होगी? जो रहेगी ना वो कच्ची रह जाएगी। ठीक। ये जल के जैसे कि लकड़ी जल के राख बन जाती है, बन जाती है। ठीक, कोयले की राख बनती रहती है। ठीक हो गया। ये ऐसे होएगा। जब तुम अब उसको निकालोगे ना जी। सौदे को, ये ऐसे जो पकड़ोगे ना, ऐसे मलोगे उसको, अच्छा, सौदे को निकाल लिया, पाउडर बनता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, मटका भी निकाल लिया तो नली भी निकाल ली, हड्डी निकाल ली। ठीक है। इनको सारे को इकट्ठे करके इनको पीस के रख दो। अभी वो जो मटका हम निकालेंगे फटकड़ियों वाला, उसमें वो पानी बन जाएगी फटकड़ी या पाउडर बन जाएगी? वो उसके अंदर पानी फूक फूक के जो है ना पाउडर बन जाएगा खुद ही। ठीक हो गया। उसको जो रह गया उसको रगड़ लो। ठीक है। ऐसे रगड़ के उसको तो जनाब उसको निकाल लो। जब ये मिसाला डालो, ये मिसाला जब डालो, ठीक है। 7-8 बकरियों का 1 चम्मच उसमें से भरो, ठीक है। और उसके अंदर मिसाले के अंदर मिला दो। ठीक हो गया। इनको जनाब अच्छा, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? ये जो भी आपने 4 इस चीज़ का ये फ़ायदा है, एक तो कीड़े नहीं होंगे, रेशा नहीं पड़ेगा माल के अंदर, सरगील नहीं होगी माल को, आंखों में से पानी नहीं आएगा माल के। सरगील क्या है जी? सरगील यानी कि एक पानी बहने लग जाता है। ठीक हो गया। जैसे हमारे नज़ला नाक आ जाता है, नज़ला हो जाता है, वो आने लग जाता है। आंखों में से पानी होता है, दिमाग बंद हो जाता है, दिमाग बंद रहता है, खुलता नहीं दिमाग, माल खाता नहीं, चरा नहीं करता, ऐसा में। तो वो जनाब ये इन चीज़ों के लिए फ़ायदा है। ये इंसान जो ये फटकड़ियाँ हैं ना चारों, और ये ऊँट की नली है, ये फुल पक जाए, ये इंसान भी मक्खन के साथ खा सकता है 2 कख डेली। 2 कख? 2 कख। ठीक हो गया जी। जैसे ये है ना, ये इतना है। ठीक हो ये गया। इंसान मक्खन के साथ भी खा सकता है, जिसके री हो, बाह हो, जिसके गोडे दुखते हों, बैठ के न उठा जाता हो, ठीक हो गया। री बाह का दर्द हो, पानी हो गोडे के अंदर, ये पानी सुखाने वाला मसला है, रेशा नहीं होने देता। दिमाग में अगर पानी आ गया है? कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। ये सारे हर तेरे वजूद का जो है ना गंदा पानी सारा खींच के खत्म कर देगा। अभी ये जी 2 नुस्खे तो हो गए हमारे पास। जो पहला नुस्खा था वो तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम भी काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। नहीं, वो मैंने आपको देखा है, वही चीज़ें हैं जो हम वही चीज़ें जो आपने मेरी वीडियो मैंने आपको भी दिखाई है, दिखाई हैं, वही चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह खैर जी। तो ये नाज़रीन आपको भी बताने का मकसद था कि ये कदीमी चीज़ें हैं और हिकमत जो है ना आसान काम नहीं है, नहीं है, तो बनाना ही इनको फ़न है। तो अभी इनके पास ये एक और नुस्खा है, वो मेरे पास भी था। अल्लाह ताला खुश रखे जी।